इस्राएली फौज फलस्तीनियों को सफाई हस्ती से मिटाने पर तुल गई। बमबारी से एक रोज में मजीद 425 फलस्तीनी शहीद। सिर्फ एक घंटे में बमबारी से 50 अमवात। शहीद फलस्तीनियों की तादाद 5800 हो गई। शोहदा में 2300 से ज्यादा बच्चे और 1300 खवातीन शामिल। 18,000 फलस्तीनी जख्मी। रफा में अल ईदी फैमिली की रिहायशी इमारत पर बमबारी से 48 अफराद शहीद। 44 अमवात गजा के जनूबी इलाके पर बमबारी से हुई। सिर्फ एक घर पर हमले में 18 शहादतें। नुसैरत कैंप के जनूब में ओत फैमिली के घर के मलबे से 12 और रफा में जोरफ फैमिली के घर से 5 लाशें निकाली गईं। दीर अलबला में शलदान घराने पर बमबारी से 6 अमवात हुई। बिजली न होने से इंक्यूबेटर्स में मौजूद 120 बच्चों, कैंसर के 2000 मरीजों और डायलिसिस के हजारों मरीजों की जान को भी खतरा लाहक। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार किया कि अगर ईंधन ना मिला तो आज गजा के अस्पताल बंद हो जाएंगे। शहरियों पर बेदरेग बमबारी के खिलाफ फलस्तीन की मुज़ाहमती तंजीमों के इसराइल पर रॉकेट और ड्रोन हमले। सलामती काउंसिल इसराइल फलस्तीन जंग रोकने में फिर नाकाम। रूस ने अमरीकी तजावीज़ मुस्तरद कर दी। फौरी और देर पा जंग बंदी अवलीन तरजीह करार देने का मुतालबा। जोर दिया कि गजा के शिमाली इलाके से मकीनों को जनूब बेदखल करने का हुक्म वापस लिया जाए। चीनी मंदूब का भी सबसे पहले जंग बंदी पर जोर। अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन ने इल्ज़ाम आयद किया कि फ़लस्तीनी तंजीम हमास और लबनानी हिज़्बुल्लाह को तेहरान की हिमायत हासिल है। तस्लीम किया कि तनाज़ा वसी जंग की शक्ल इख्तियार कर सकता है। सऊदी वजीर खारजा का गजा का मुहासरा फौरी ख़त्म करने का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेस ने कहा, इसराइल पर हमास के हमले ऐसे ही नहीं हो गए। फ़लस्तीनी 56 साल से घुटन ज़दा कब्जे का शिकार हैं। गुतरेस ने आईना दिखाया तो इसराइली वजीर खारजा बुरा मान गए। गुतरेस से तय मुलाकात मनसूख। सेक्रेटरी जनरल से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। Pakistan calls for an immediate and unconditional ceasefire. Continuation of the Israeli campaign in the Gaza will lead to further massive civilian casualties and could trigger a wider and more dangerous conflict. इसराइल गजा में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम का सलामती काउंसिल में खिताब। कहा, पाकिस्तान फौरी और गैर मशरूत जंगबंदी का मुतालबा करता है। खबरदार किया कि इसराइली कार्रवाई वसी और ज़्यादा खतरनाक तनाज़े की सूरत इख्तियार कर सकती है। सूरत हाल के जिम्मेदार वही हैं जो इस तनाज़े को बढ़ावा दे रहे हैं। उर्दन की मलिका रानिया का अमरीकी टीवी को इंटरव्यू। कहा, मगरबी ममालिक फ़लस्तीनियों के कत्लेआम में इसराइल के शरीक जुर्म है। खबरदार किया कि हमास को ख़त्म भी कर दिया गया तो काबिज़ इसराइल के खिलाफ फ़लस्तीनियों की मुज़ाहमत जारी रहेगी। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और अमरीकी सदर जो बाइडन का टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं का तनाज़े का खित्ते में फैलाव रोकने पर इत्तफाक। अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा कि अमरीका फ़लस्तीनी अवाम के हक़ खुद इरादियत और वक़ार के हक़ के लिए पुरअज़्म है। हमास जंगजुओं की कार्रवाइयाँ इस हक़ को नहीं छीन सकती। फ्रांसीसी सदर की मगरबी किनारे में फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से मुलाकात। फ़लस्तीनी सदर ने कहा कि गजा पट्टी और मगरबी किनारे के शहरियों की जबरी बेदखली की कोशिश की मज़म्मत करते हैं। इसराइल ने मसले के फ़ौजी हल को मुंतखब किया जिसकी सख्ती से मुखालफत करते हैं। कतर के अमीर ने कहा, इसराइल को गैर मशरूत कत्ल के लिए ग्रीन सिग्नल नहीं दिया जाना चाहिए। इसराइल हमास के दरमियान लड़ाई में इजाफे से दुनिया को खतरा है। फ़लस्तीनियों से जंग में इंसानी जानों की कीमत नज़रअंदाज करना इसराइल को महंगा पड़ेगा। अमेरिका के साबिक सदर बराक ओबामा का इसराइल को इंतबाह। कहा, गजा के महसूर शहरियों के लिए ग़िज़ा, पानी और बिजली की फराहमी बंद रखने से इंसानी बहरान बदतर होगा। फ़लस्तीनियों की नस्लों का रवैया इसराइल के बारे में सख्तगीर हो जाएगा। इसराइल के लिए आलमी सपोर्ट भी ख़त्म होती चली जाए और ख़ित्ते में अमन और इस्तेहकाम की तवीलुल बुनियाद कोशिशों को भी नुकसान होगा। अमरीका की साबिक वज़ीर ख़ारजा हिलरी क्लिंटन को मुबाहिसे में तनकीद का सामना। नौजवान ने कहा कि बाइडन की पॉलिसी अमरीकी अवाम की तर्जुमान नहीं। बाइडन इसराइल, ताइवान और यूक्रेन के लिए $100 अरब कांग्रेस से मांग कर अमरीका को तीसरी आलमी जंग में धकेल रहे हैं। हिलरी क्लिंटन के लिए दिफा करना मुश्किल हो गया।
इसराइल की खुदगर्जी और तंग नजरिए के तहत जबर हो रहा है। इसराइली फौज के मजालिम इंसानियत और शहरी इक़दार की खिलाफ वर्जी के आकाश है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का वाज़ेह मौक़िफ़, फ़लस्तीनी सफ़ीर अहमद जवाद से मुलाकात। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने गजा में जारी जंग में फ़लस्तीनियों के जानी नुकसान पर इजहार ताज़ियत किया। कहा, गजा से फ़लस्तीनियों का जबरी इनखला इंसानियत के खिलाफ जराइम का आकाश है। आर्मी बरादरी इसराइली फ़ौज को मज़ालिम की हौसला अफजाई से बाज रखने के लिए मुतहरिक हो। 1967 से पहले की सरहदी बुनियाद पर कायम फ़लस्तीनी रियासत की हिमायत करते हैं। तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड केस में चेयरमैन PTI की जमानत बहाली की दरखास्तों पर समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। अदालत ने अदम पैरवी पर चेयरमैन PTI की जमानतें खारिज कर दी थीं। 9 मई मुकदमात में चेयरमैन PTI की अबूरी जमानत मुस्तरद करने के खिलाफ दायर मुतफरिक दरखास्तों पर समाअत आज होगी। जस्टिस आलिया नीलम की सरबराही में लाहौर हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। अदालत में नवाज शरीफ का सरेंडर। एवनफील्ड अपार्टमेंट और अल अजीजिया स्टील मिल्स रेफरेंस में सजा के खिलाफ नवाज शरीफ की अपीलें बहाल करने की दरखास्तों पर नैब को नोटिस जारी। हिफाजती जमानत में 26 अक्टूबर तक तौसी। प्रोसिक्यूटर जनरल नैब ने कहा, नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत में तौसी पर एतराज़ नहीं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा, क्या ये वही नैब है? नैब जब किसी चीज़ की मुखालफत ही नहीं कर रहा तो फिर अपीलें कैसी? चेयरमैन नैब से हिदायत लेकर अदालत को आगाह करें, हमें वाज़े बता दें ताकि हम फैसला देकर कोई और काम करें। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, नैब अगर समझता है कि रेफरेंसेस गलत दायर हुए तो वो वापस ले लें। एहतसाब अदालत से तोशाखाना रेफरेंस में नवाज शरीफ के दायमी वारंट गिरफ्तारी मनसूख। 10 लाख रुपए के जमानती मचलकों पर जमानत मंजूर। मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन चाहते हैं, इंतखाबात का ऐलान अधूरा है। फौरी तारीख का ऐलान किया जाए। रहनुमा ANP मियां इफ्तिखार हुसैन का शबकदर में अवामी नेशनल पार्टी के वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा, मरदमशुमारी में खैबर पख्तूनख्वा के लोगों की तादाद कम हो गई। हल्के कम होने से NFC अवार्ड में हमारा हिस्सा भी कम हुआ। अपने हिस्से और इख्तियार के लिए जिद्दोजहद जारी रखेंगे। तहरीक इंसाफ की खातून रहनुमा अंदलीब अब्बास और दीगर 2 खवातीन इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल हो गईं। अंदलीब अब्बास, सादिया सुहेल और सुमेरा बुखारी ने जहांगीर तरीन से मुलाकात में शमूलियत का ऐलान किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अंदलीब अब्बास ने कहा कि हमने आगे देखना है कि मकसद क्या है। फर्द पार्टी मकसद से बड़ा नहीं होता, मकसद आगे होना चाहिए। सियासी जमातों और इदारों के दरमियान कौमी मुफाहमत का मामला। साबिक वफाकी वजीर मोहम्मद अली दुरानी के ज़राए का मौलाना फजल रहमान को मनाने का दावा। ज़राए कहते हैं, मौलाना फजल रहमान ने कौमी मुफाहमत के एजेंडे पर किरदार अदा करने की हामी भर ली। पहले मरहले में सियासी जमातों में राब्तों और मुफाहमती एजेंडे पर इत्तफाक राय पर काम होगा। कौमी मुफाहमत के एजेंडे पर मुशावरत के लिए PTI से बातचीत का भी इम्कान है। बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद कोई पीपल्स पार्टी नहीं है। साबिक सेनेटर डॉक्टर सफदर अब्बासी का लाड़काना अमन मार्च में खिताब। कहा, जब देखा पार्टी जुल्फ़िकार अली भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो की पार्टी नहीं रही तो पीपल्स पार्टी छोड़ दी। JUI सिंध के जनरल सेक्रेटरी मौलाना राशिद महमूद सोमरो ने कहा, सियासी लुटेरों के साथ अब सिंध में स्ट्रीट क्राइम उरूज पर पहुंच चुका है। इत्तेहादियों के साथ मिलकर आने वाली सिंध की हुकूमत बनाएंगे। साबिक MPA मौज़म अब्बासी ने कहा, 15 साल से पीपल्स पार्टी सिंध पर काबिज है, अब बस हो गई है और सिंध की अवाम इनसे बेजार है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की पीर पगारा से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात। मुल्क की मौशी मुश्किलात और सूबे की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। गवर्नर सिंध का कहना था कि मुल्क को मौशी मुश्किलात से निकालने के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स का एक प्लेटफॉर्म पर जमा। कराची में नामालूम अफराद की 2 तालिबात को अगवा करने की कोशिश। मुबीना टाउन पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। तालिबा का कहना है, रिक्शे में सवार 2 अफराद ने असलहा दिखाकर अगवा करना चाहा, ताहम हम भाग निकले। मुल्तान के इलाका झोंक गामू के करीब फायरिंग से नौजवान जाँ बहक। वाकया पुरानी दुश्मनी की वजह से पेश आया। रावलपिंडी में शौहर ने बच्चों के सामने बीवी को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। CCTV फुटेज सामने आ गई।
पेशावर के इलाके पहाड़ीपुरा में मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान का पुलिस के साथ फायरिंग का तबादला। पुलिस के मुताबिक मशकूक मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान ने रोकने की कोशिश पर फायरिंग की। जवाबी फायरिंग से एक मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रेगी में पुलिस और मुलजिमान के दरमियान फायरिंग, 2 मुलजिमान जख्मी हालत में गिरफ्तार। मोहम्मद नाम का हिस्सा होने पर ब्रिटिश पाकिस्तानी रुकने पार्लियामेंट मोहम्मद यासीन को परेशानी का सामना। मोहम्मद यासीन MP को हेथ्रो एयरपोर्ट पर कनाडा जाने वाली परवाज पर सवार होने से रोका गया। काफ़ी देर तक पूछगछ की गई। मोहम्मद यासीन को वापस आकर भी इजाफी सवालात भुगतना पड़े। मगरबी किनारे में इसराइल का ड्रोन हमला। जिनेन में इसराइली फोर्सेस की कार्रवाई में मज़ीद 3 फ़लस्तीनी शहीद हो गए, कम अज़ कम 20 जख्मी हो गए। मकबूजा मगरबी किनारे के दीगर इलाकों में भी इसराइली छापे। जियो न्यूज़ की खुसूसी कवरेज जारी है। अभी जो इतलात आ रही हैं इस्लामी जिहाद का जो आर्म विंग है उनकी तरफ से कि उन्होंने इसराइली ड्रोन को मार गिराया है। आज 2 बड़े धमाकों की आवाज़ें ज़रूर सुनी गई हैं। इसके अलावा आज इस इलाके पर हेलीकॉप्टर्स की गैर मामूली परवाजें हुई हैं। खान यूनुस में कुछ मखसूस मकानात के ऊपर इजराइल ने हमला किया है और वहां पर लोगों के शहीद होने की भी इत्तला है। इसराइली फोर्सेस के लबनान के साथ शामी इलाके जोलान की पहाड़ियों पर भी हमले। जियो न्यूज़ की लबनान इसराइल सरहद से जंग की कवरेज जारी। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे तारिक अबुल हसन और अली इमरान सैयद लम्हा ब लम्हा सूरत हाल से जियो न्यूज़ के नाज़रीन को बाखबर रख रहे हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन का कहना है अमरीका ईरान के साथ तनाज़े नहीं चाहता। साथ ही खबरदार किया ईरान या उसकी प्रॉक्सीज ने कहीं भी अमरीकी एहलकारों पर हमला किया तो वाशिंगटन फैसला कुन कार्रवाई करेगा। हमास इसराइल जंग से मुतालिक सलामती काउंसिल के इजलास में इजहार ख्याल। मेटा ने माली मफाद के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के खतरात पर पर्दा डाला। नौजवान सारिफीन का इस्तेहसाल किया। बिजनेस मॉडल के लिए जरिए नौजवानों को ज़्यादा वक्त सोशल मीडिया पर गुजारने की लत लगाई गई, उनकी जहनी सेहत को नुकसान पहुंचाया। अमेरिका की 40 रियासतों ने फेसबुक और इंस्टाग्राम की मालिक कंपनी मेटा पर मुकदमा कर दिया। अदालत से मेटा पर भारी जुर्माना करने और मुआवजा अदा करने का हुक्म जारी करने की दरख्वास्त। जनूबी अफ्रीका बांग्लादेश के खिलाफ 149 रन की फतह के साथ दूसरी पोजीशन पर पहुंच गया। जनूबी अफ्रीका के क्विंटन डिकॉक कंट्रोल से बाहर हो गए। मुसलसल तीसरी सेंचुरी बांग्लादेश के खिलाफ 174 रन की इनिंग्स खेलकर बॉलर्स की दुर्गत बना दी। हेनरिच क्लासन का भी लाठी चार्ज, 49 गेंदों पर 90 रन बनाए। पॉइंट्स टेबल पर भारत पहले, न्यूजीलैंड तीसरे और ऑस्ट्रेलिया चौथे नंबर पर रहे। पाकिस्तान की 5वीं पोजीशन है। क्रिकेट वर्ल्ड कप में आज नेदरलैंड्स का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। मैच दिल्ली में पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा। वर्ल्ड कप क्रिकेट के हर मैच पर रज़ाक, इमाद और आमिर की माहिराना राय। देखिए प्रोग्राम हारना मना है में रोजाना रात 11 बजे की हेडलाइंस के बाद सिर्फ जियो न्यूज़ पर। खट्टे मीठे रस भरे अनार सर्दियों की सौगात। कोयटा में जगह जगह रेहड़ियों, फलों की दुकानों, स्टॉल्स पर सुर्ख अनारों की ढेर। कंधारी की अनार मांग सबसे ज्यादा। लाती मोती की तरह अनारदाने शहरियों को अपनी तरफ खींचने लगे। और दिल का रिश्ता ऐप ने तलाक के बढ़ते रुझान का हल निकाल लिया। गलत मालूमात का रास्ता रोकने और बाकायदा तस्दीक के तरीक़ाकार से फ्रॉड का इम्कान खत्म हो गया। सारिफीन के एतबार ने इसे पाकिस्तान की नंबर 1 रिश्ता ऐप बना दिया। लॉन्च के पहले ही साल में 16 लाख से ज्यादा प्रोफाइल्स और 9 लाख मैचेस बन चुके हैं। 172 ममालिक से 40,000 मर्द और खवातीन के प्रोफाइल का भी इजाफा हो चुका है।